हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग भी हेल्थ से रिलेटेड होने वाला है, लेकिन बेबीज के लिए। मैंने पहले ब्लॉग में आपको सबसे पहले बोला था कि इस चैनल पर मैं हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी रेसिपीज आपके साथ शेयर करूंगी, बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर करूंगी और वेट लॉस की पूरी फुल जर्नी आपके साथ शेयर करूंगी अपनी, जिससे आप भी अपना वेट जल्दी जल्दी कम कर सके। लेकिन मैंने एक बात और बोली थी फ्रेंड्स कि मैं बच्चों से रिलेटेड भी बहुत सारी रेसिपीज शेयर करूंगी, बहुत सारी हेल्थ वाली बातें बच्चों की शेयर करूंगी, जिससे जो बच्चे जल्दी जल्दी बीमार हो जाते हैं फ्रेंड्स, उन वो बीमार ना हो और मदर भी खुश रहें। क्योंकि मैं भी एक मदर हूँ, मुझे पता है बच्चे जब बीमार होते हैं तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, मदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती है, फैमिली भी स्ट्रेस में आ जाती है। तो एक ऐसी ही छोटी हेल्दी बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जो मैंने पहले भी बोला था कि जो बच्चे जल्दी जल्दी बोतल से इन्फेक्शन हो जाता है, जिन बच्चों को और बीमार हो जाते हैं, उनका स्टमक डाउन हो जाता है और उनकी एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है स्टमक डाउन होने से, और बार बार हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं और डॉक्टर यही बोल देता है कि बच्चे को बोतल से इन्फेक्शन हुआ है, जो बेबीज को। तो बेबीज को बोतल से इन्फेक्शन ना हो, ऐसी क्या ट्रिक अपनानी चाहिए फ्रेंड्स, बोतल क्लीन करने से रिलेटेड, दूध बनाने से रिलेटेड, तो वो बात मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो मैं आपको वो पूरी प्रोसेस बताऊंगी कि बच्चा जब दूध पीता है तो बोतल को हमें किस तरह से क्लीन करना चाहिए और किस तरह से उसे रखना चाहिए, जिससे बच्चों को बिल्कुल भी बोतल से बिल्कुल भी इन्फेक्शन ना हो। क्योंकि मैं भी एक मदर हूँ, तो मैं यही चाहूंगी जैसे हमारे बच्चे स्वस्थ रहें, सभी के बच्चे स्वस्थ रहें और मदर हमेशा मुस्कुराती रहे। क्योंकि घर में जो मदर मुस्कुराती रहती है, घर का माहौल तभी अच्छा रहता है। और मदर्स की जान तो अपने बच्चों में पड़ी रहती है। जब बच्चे खुश रहते हैं, बच्चे हेल्थी रहते हैं, तो मदर के चेहरे पे तभी मुस्कान आती है। तो बहुत अच्छा तरीका मैं आपके साथ लेकर आई हूँ। वो तरीका क्या है, उसके लिए आपको मेरी किचन में आना पड़ेगा। चलिए मैं आपको बताती हूँ पूरी प्रोसेस कि बोतल से इन बेबीज को इन्फेक्शन ना हो, उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। चलिए मैं आपको बताती हूँ, आइए मेरी किचन में। बच्चों की बोतल क्लीन करने के लिए फ्रेंड्स मैं आपको ये तरीका दिखा रही हूँ। इस तरीके को आप ध्यान से देखना, ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। ये सारी बोतल्स जो बच्चों की हैं ये दूध में गंदी है फ्रेंड्स। तो बच्चों की बोतल क्लीन करने से पहले हमें ग्लव्स का पहनना बहुत ज़रूरी है, या अपने हैंड्स को सोप से क्लीन करके तभी बच्चों की बोतल को टच कीजिए फ्रेंड्स, चाहे वो बच्चे उससे दूध पी चुके हों तब भी। अगर हमें बोतल को क्लीन करना है तो सबसे पहले हैंड्स क्लीन होने चाहिए। मैं अपने बच्चे की बोतल जब भी क्लीन करती हूँ ग्लव्स पहन कर ही करती हूँ। ये सारी जो बच्चे की दूध की बोतल्स हैं वो दूध में गंदी हैं फ्रेंड्स। बच्चों को जो इन्फेक्शन होता है वो जो बोतल का तला होता है ना, उसमें दूध जम जाता है पाउडर वाला, उसी से ही बच्चों को इन्फेक्शन होता है। तो हमें क्या करना है, जब भी बच्चा दूध पीकर हटता है तो उस बोतल को हमें गर्म पानी से वॉश करके रखना है। चाहे नाइट में बच्चा दूध पीकर हटे, चाहे दिन में, किसी भी टाइम हमें इस चीज़ का आलस नहीं करना है, तुरंत उसे गर्म पानी से वॉश करना है और आधी बोतल गर्म पानी भर के हमें रखना है। उससे क्या होगा, जो थोड़ा बहुत पाउडर नीचे तले में रह गया होगा वो गर्म पानी के थ्रू उसमें निकल जाएगा। इससे बच्चों को बोतल से इन्फेक्शन नहीं होता है फ्रेंड्स। तो ये तरीका आप भी अपनाइए। 90% इन्फेक्शन बेबीज़ को बोतल से होता है। तो देखिए मैं सारी बोतल्स को पहले गर्म पानी से क्लीन कर रही हूँ अच्छे से 4 से 5 बार, और आधी बोतल गर्म पानी भरकर इस तरह से रख रही हूँ। मैं इस चीज़ का आलस बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत आलस भी क्या होता है, बच्चे बीमार हो जाते हैं ना फ्रेंड्स, तो बुरा भी फिर हमें ही मदर को ही लगता है और परेशानी भी बहुत ज़्यादा होती है, बच्चे को भी होती है और साथ में साथ पूरी फैमिली को होती है। तो इस चीज़ का आलस बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मेरे टैप में गर्म पानी और ठंडा पानी आता है। अगर आपके टैप में नहीं आता है तो इस चीज़ का आलस ना करिए, एक केटली में गर्म पानी भर कर रखिए। जब भी बच्चा बोतल रात में दूध पीता है या दिन में पीता है तो गर्म पानी से साफ़ करके इस तरह से हाफ बोतल पानी गर्म जरूर भर कर रखिए। ये 100% बिल्कुल सही तरीका है फ्रेंड्स। इससे बच्चों को बोतल से इन्फेक्शन नहीं होता है, चाहे बोतल प्लास्टिक की हो। मैं प्लास्टिक की बोतल ही आपको दिखा रही हूँ, हालांकि मैं अपने बेबी के लिए स्टील की बोतल का भी यूज़ करती हूँ।
लेकिन इन्फेक्शन ज़्यादातर प्लास्टिक की बोतल से होने का ज़्यादा रहता है। लेकिन ये तरीका जो मैं आपको बता रही हूँ, इस तरीके से प्लास्टिक की बोतल से भी इन्फेक्शन नहीं होगा फ्रेंड्स। तो ये तो मैंने आपको तरीका बता दिया कि जब भी बच्चा दूध पीकर हटता है तो बच्चे को जो बच्चे की बोतल है वो हमें किस तरह से रखनी चाहिए। जब भी आप, और क्या होता है फ्रेंड्स, हमें बोतल को एक साथ क्लीन करके नहीं रखना है, एक एक करके एक साथ जितनी भी बोतल इकट्ठी हो जाए, बच्चा जितना भी दूध पीता है पूरे दिन की या 2 दिन की, तो उस तरह से हमें रखनी है पानी भर भर कर। अब इस बोतल को क्लीन करने के लिए हमें लिक्विड का यूज़ करना है। जो भी वॉशिंग अप लिक्विड जो भी आता है उसमें हमें सोप का यूज़ नहीं करना है। तो थोड़ा थोड़ा लिक्विड मैंने अपनी बोतलों में डाला है और थोड़ा थोड़ा गर्म पानी ही डाला है। हमें बच्चे की बोतल ठंडे पानी से साफ़ नहीं करनी है फ्रेंड्स, हमें बोतल भी गर्म पानी से करनी है। और जो बच्चे का ब्रश हमें साफ़ करने के लिए यूज़ करना है वो अच्छी क्वालिटी का यूज़ करना है फ्रेंड्स। ये मैंने सिलिकॉन के ब्रश लिए थे, ये बहुत अच्छे होते हैं फ्रेंड्स। तो अच्छी क्वालिटी का ब्रश, जब मैंने एक साल पहले इस ब्रश को लिया था तो ये ब्रश कम से कम 500 का आया था। लेकिन इसको मैं 1-1.5 साल से यूज़ कर रही हूँ फ्रेंड्स, और ये ब्रश सच में ही बहुत अच्छा है। बस इसको हमें गर्म पानी से या गुनगुने पानी से इस ब्रश को धो के रखना होता है फ्रेंड्स, और ये ब्रश एज इट इज़ रहता है और एक बार भी ख़राब नहीं हुआ है। तो ब्रश को हमेशा अच्छी क्वालिटी का यूज़ कीजिए, तो उससे बोतल भी अच्छे से होती हैं। तो ये ब्रश क्या करता है, पूरी तरह से बोतल को अच्छे से साफ़ कर रहा है, ये आप वीडियो में देख भी रहे हैं। तो चलिए, बोतल तो मैंने बड़े वाले ब्रश से क्लीन कर दी। अब इसके निप्पल को भी हमें क्लीन करना है। तो मैंने सारे निप्पल कैप से निकाल लिया है। थोड़ा थोड़ा वही पानी हमें जो लिक्विड का हमने लिया है वो उसमें ऐसे डालना और इस तरह से क्लीन करना है। देखिए, बहुत अच्छा ब्रश है, बहुत इजीली इससे आप देख भी रहे हैं ये क्लीन हो रहा है। तो इसी तरह से मैं अपने बोतल को क्लीन करने के बाद इनके तीनों कैप को भी क्लीन कर रही हूँ। बच्चे की बोतल एंड बच्चे की बोतल का कैप तो मैंने क्लीन कर कर आपको दिखा दिया फ्रेंड्स। चलिए, इसके निपल को भी क्लीन कर कर मैं दिखा देती हूँ। थोड़ा थोड़ा लिक्विड हमें निपल के बीच में डालना है और जो निपल का जो ब्रश है उससे हमें क्लीन करना है। क्लीन करने का तरीका तो फ्रेंड्स सेम ही होता है, लेकिन मैं फिर कह रही हूँ आपसे, बच्चों की बोतल के जो ब्रश होते हैं वो अच्छी क्वालिटी के यूज़ करने चाहिए और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़ते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये ब्रश बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं। जो सस्ते सस्ते ब्रश हैं फ्रेंड्स, वो चलते भी लंबे टाइम तक नहीं है और उनको हमें बार बार ख़रीदना होता है और उनसे बोतल भी अच्छे से क्लीन नहीं होती है। मैंने पहले भी कहा था कि मैं प्लास्टिक की बोतल भी यूज़ करती हूँ और बच्चे के लिए स्टील की बोतल का भी यूज़ करती हूँ, लेकिन दोनों को साफ़ करने का और रखने का तरीका बिल्कुल सेम होता है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि प्लास्टिक की कीजिए या स्टील की कीजिए। चलिए, एक बार बोतल को छोटे ब्रश से और अच्छे से साफ़ कर लेते हैं बीच में से, क्योंकि हल्का फुल्का भी हम डाउट अपने मन में नहीं अपने मन में नहीं रखती हूँ और बच्चे की बोतल क्लीन करते समय बारीकी से ध्यान रखती हूँ इन बातों का। तो सारी बोतल तो अच्छे से क्लीन हो गई हैं। चलिए, इसको पानी से वॉश कर लेते हैं। मैं फिर कह रही हूँ कि पानी हमें गर्म ही यूज़ करना है, क्योंकि गर्म पानी से बच्चों की बोतल अच्छे से क्लीन होती है और इन्फेक्शन होने का डर कम रहता है। चलिए, इसके ब्रश को भी क्लीन कर लेती हूँ। गुनगुने पानी से ब्रश को तो मैंने क्लीन कर कर साइड में रख दिया है फ्रेंड्स। चलिए, इसकी बोतल को भी अब मैं क्लीन करके रख देती हूँ। बोतल को हमें तब तक क्लीन करना है जब तक इससे जो सारा लिक्विड है, जो सर्फ वगैरह झाग वगैरह है, वो अच्छे से क्लीन ना हो जाए। और इस चीज़ की बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है फ्रेंड्स। अच्छे से 4 से 5 बार अच्छे से पानी अंदर डालकर निकालना है, तभी हमारी बोतल अच्छे से क्लीन होती है। इनके कैप को भी इस तरह से क्लीन करना है, उनके निप्पल को भी इस तरह से क्लीन करना है। चलिए, इस तरह से मैं बोतल क्लीन कर लेती हूँ। सारी बोतल्स को तो मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है फ्रेंड्स। चलिए, इनको बॉइल्ड करने का टाइम आ गया है। बॉइल्ड करने के लिए एक बहुत बड़े साइज़ का बर्तन लेना होता है फ्रेंड्स। कंजूसी इस चीज़ में बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। छोटे बर्तन का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। या तो बहुत बड़े साइज़ की कढ़ाई का यूज़ कीजिए या बहुत बड़े साइज़ के भगोने का यूज़ कीजिए, जिससे हमारी बोतल उसमें अच्छे से आ जाए और पानी उसमें अच्छे से समा जाए। तभी हमारी खुले बर्तन में ही बोतल अच्छे से बॉइल्ड होती हैं। तो मैंने सारी बोतल इसमें डाल दी है फ्रेंड्स। मैं स्टील की बोतल को भी
बॉइल्ड करती हूँ। हालांकि कुछ लोगों को इस पर हंसी आएगी कि स्टील की बोतल को कौन बॉइल्ड करता है, लेकिन मैं कोई रिस्क नहीं लेती हूँ अपने बेबी के साथ, तो मैं स्टील की बोतल को भी इस तरह से बॉइल्ड करती हूँ। ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है कि स्टील की बोतल को आप बॉइल्ड करना चाहते हैं या नहीं, अगर आप यूज़ करते हैं तो। चलिए अब इसमें मैं ठंडे पानी से अपनी इस कढ़ाई को तब तक उतना भरूंगी जब तक हमारी सारी बोतल इसमें अच्छे से डिप ना हो जाए। अब हमें इसमें गर्म पानी नहीं डालना है, ठंडे पानी को इसमें डालना है। देखिए कढ़ाई में पानी में उतना ही डाल रही हूँ जिससे हमारी जो सारी बोतल है वो अच्छे से डिप हो जाए, तभी हमारी बोतल अच्छे से बॉइल्ड होंगी। तो मैंने अपनी कढ़ाई में पानी डाल लिया है और मेरी बोतल अच्छे से डिप हो चुकी है। चलिए अब इसे गैस पर रखकर इसको बॉइल्ड करने के लिए शुरू करते हैं। मैंने अपनी कढ़ाई को गैस पे रख दिया है। चलिए अपनी गैस को ऑन कर लेते हैं, और गैस को ऑन करने के बाद जो गैस का फ्लेम है हमें हाई रखना है। बोतल्स को हमें तब तक बॉइल्ड करना है जब तक पानी में अच्छे से उबाल ना आ जाए और अच्छे से बबल्स ना आ जाए, तब तक मैं अपनी बोतल्स को बॉइल्ड होने देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, पानी में अच्छे से उबाल आ चुका है, इसका मतलब हमारी सारी बोतल्स अच्छे से बॉइल्ड हो चुकी है। चलिए अब अपनी गैस को मैं ऑफ़ कर देती हूँ, लेकिन 5 मिनट के लिए हमें अपनी सारी बोतल्स को इसी गर्म पानी में इसी तरह से छोड़ना है। 5 मिनट होने के बाद एक बड़ी सी प्लेट में इन बोतल्स को निकाल लेते हैं, तो हाथ जलने का डर ना रहे फ्रेंड्स। तो मैं इस तरह से कड़छी की हेल्प से, जालीदार कड़छी की हेल्प से अपनी सारी बोतल्स निकालती हूँ, क्योंकि हमें भी अपना भी प्रिकॉशन रखना होता है फ्रेंड्स, क्योंकि पानी इतना गर्म होता है जिससे हाथ जलने का डर बना रहता है। तो मैं इस तरह से बोतल्स को निकालती हूँ, और इस तरह से बोतल्स ईजिली निकल जाती हैं और बहुत सफाई के साथ निकलती हैं फ्रेंड्स। तो चलिए मैं अपनी सारी बोतल्स निकाल लेती हूँ। बच्चों की बोतल टच करने से पहले हमें अपने हैंड्स को सोप से फिर से क्लीन करना होता है एक बार, तभी अपने बच्चों की बोतल्स को टच करना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि सच में ही बच्चों की जो काम होते हैं वो बहुत सफाई से किए जाते हैं, बिल्कुल भी इन्फेक्शन ना हो गंदगी से। तो इन चीज़ों को बारीकी से ध्यान रखना होता है। सारी बोतल्स को मैं इस तरह से उनकी निपल लगाकर, उनका कैप लगाकर साइड में रख देती हूँ। जो बोतल्स के कैप होते हैं फ्रेंड्स, वो डेली बॉइल्ड नहीं किए जाते हैं, क्योंकि वो गंदे नहीं होते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। मैं अपने बच्चे की बोतल पानी में बॉइल्ड करती हूँ। वैसे इनकी मार्केट में मशीन भी आती है, कुछ लोग वो भी यूज़ करते हैं, लेकिन मुझे ये तरीका ज़्यादा अच्छा लगता है, और साफ़ सफाई का ज़्यादा रहता है कि इससे बोतल अच्छे से क्लीन होती है। चलिए सारी बोतल्स मैं इस तरह से रख देती हूँ। होपफुली आपको आज का तरीका मेरा अच्छा लगा होगा। हालांकि आज वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है फ्रेंड्स, लेकिन कोई बात नहीं, ये बच्चों की हेल्थ से जुड़ी बातें हैं, तो बच्चों के लिए ख़ास तौर पे बनाया गया है ये वीडियो, तो आपके लिए यूज़फुल है। जो तरीका बोतल को क्लीन करने का, बोतल को रखने का, जब बच्चे दूध पीकर हटते हैं, मैंने आपको बताया है फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ कि ये तरीका आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, और मदर तो इस तरीकों को देखकर सच में ही बहुत ज़्यादा खुश हो गई होंगी कि चलिए, जो बच्चे सच में जल्दी जल्दी इन्फेक्शन जिन्हें बोतल से हो जाता है उनको अब नहीं होगा। और हम भी यही चाहते हैं कि किसी भी बेबी को बोतल से इन्फेक्शन ना हो। बस छोटे छोटे तरीके हमें अपनाने होते हैं क्लीन करने के, बोतल को क्लीन करने के, और छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना होता है, साफ सफाई का। और क्योंकि छोटे बच्चों की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक होती है, वो जल्दी जल्दी बीमार इसलिए हो जाते हैं क्योंकि गंदगी भी उनके पेट में जरा सी भी कहीं से भी चली जाती है, तो वो बच्चे मतलब इम्यूनिटी वीक होती है, तो ऑब्वियसली बच्चा जल्दी ही बीमार होगा। तो उन छोटी बातों का हमें ध्यान रखना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का तरीका आपको मेरा बहुत पसंद आया होगा फ्रेंड्स। अगर सच में ही पसंद आया और आपके चेहरे पे सच में ही मुस्कान आई है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये मेरा जो तरीका है सच में अच्छा लगा है। मैं ऐसी छोटी-छोटी बातें बच्चों से रिलेटेड, बड़ों से रिलेटेड आपके साथ शेयर करती रहूँगी, और जितनी मैं हेल्प कर सकती हूँ, जो चीज़ें मैंने अपने बच्चों के लिए, या मैंने अपने वेट लॉस से रिलेटेड अपनी उस लाइफ में की है, वो आपके साथ शेयर करूँ जिससे आपको भी हेल्प मिले। पसंद आई है फ्रेंड्स सारी बातें मेरी, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। इस चैनल पे आपको हेल्थ से रिलेटेड सच में ही बहुत सारी बातें मिलेंगी। तो मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में किसी अच्छी सी स्क्रिप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।